ओ साजन साजन मैं करूं तो साजन जीव जड़ी साजन फूल गुलाब रो सूंघू घड़ी घड़ी ओ जी केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश रे मारू थारा देश में निपजे तीन रतन एक ढोला एक मरमन तीजो कसुमन रंग रे ओ जी केसरिया बालम आओ। ये राजस्थान है जहाँ शक्ति और भक्ति का संगम है। यहाँ शक्तिशाली भी लोग हुए और भक्त भी हुए। यहाँ पे दोनों का संगम है। तो इस राजस्थान की धरती जयपुर में ओशो कुंभ तिथि वर्ष में मैं आपको बहुत बहुत प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप आए, आप इस समूह का भाग बने। आप देख रहे हैं शाम तक हमारी पूरी गैदरिंग 300 जब प्लस हो जाएगी तो ये बड़े जो कुंभ होते हैं जो शंकराचार्य ने स्थापना की 4 कुंभ की, वो इसी दृष्टि को ध्यान में रख के की गई थी कि एक वेव लेंथ बने जिसमें आप आसानी से प्रवेश कर सकें। पर धीरे धीरे वो चीज को लोग भूल जाते हैं कि किस लिए वो किया गया था, फिर वो भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे हमारे प्रिय आनंद एकांत जी जो संपूर्ण भारतवर्ष में ओशो ने कहा कि ओशो को ये ध्यान के कार्य का विस्तार होना चाहिए, तो हमारे एकांत जी पिछले 10-15 साल से संपूर्ण भारत में सभी राज्यों में और राज्यों के अच्छे अच्छे शहरों में जहां कभी भी इस तरीके के आयोजन नहीं हुए कर रहे हैं, ओशो के कार्य को बहुत विस्तार दे रहे हैं। ये भी हमारे एक बुद्ध पुरुष की तरह ही है। अहोभाव है इनका कि ये इतनी मित्रता के साथ, इतने प्रेम के साथ और इतनी करुणा का भाव लिए हुए हैं कि पहुंचे शाम तक करीब यहाँ 250 और 300 के लगभग हमारे साधक मित्र होंगे। तो सभी में ओशो जो मित्र यहाँ उपस्थित हैं उनको प्रणाम करता हूँ। नए साधक के रूप में जो यहाँ आए हुए हैं उनको भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। और चूंकि कि मेरा निवेदन इतना ही है कि इस शिविर में कहीं कोई धीर गंभीर जैसी बातें नहीं, केवल हंसता हुआ और गाता हुआ ये जो धर्म ओशो का दिया हुआ है देशना जो है, जो स्वामी जी विस्तार से छोटे छोटे ध्यान के माध्यम से बताएंगे और छोटी छोटी
ओशो की वाणी के माध्यम से भी आपको इसमें विस्तार से गति मिलेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है केवल इतना कि शिविर का पूरा आप आनंद यहाँ लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक व्यक्ति अगर यहाँ पे आनंद स्वभाव नहीं होता तो क्या शिविर होता? केवल एक व्यक्ति खड़ा होता है, वही व्यक्ति खड़ा होता है भगवान के काम के लिए, अपने गुरु काम के लिए, जिसको ध्यान से कुछ मिला हो। जब ध्यान से, जब हृदय में करुणा जगती है, तभी आपको देने का भाव आता है। नहीं तो लोग तो 100-100 रुपए के लोग अपने प्राण दे देते हैं, है ना। एक मारवाड़ी मर रहा था, अब याद रखिए मारवाड़ी को भी मरना पड़ता है, उसको कहते हैं। अब मारवाड़ी मर रहा था, कर रहा था, बूढ़ा हो गया था, बाप थे उसके। अब बूढ़ा मारवाड़ी कुछ बोल नहीं पा रहा था। पुराने जमाने की बात है, बड़ा बड़ा घर होता था उस समय, बहुत पेड़ होते थे, घर में बगीचा होता था, बहुत से पेड़ थे, जंगल था। तो बेटों ने कहा कि बूढ़ा मर रहा है पर बक्सा कोई झाड़ के नीचे दबाया है, वो पता नहीं चल पा रहा है। तो कैसे करके वैद्य को लाए। वैद्य ने कहा कि बहुत कड़वी दवा है, अगर मैं इसको पिलाऊं काढ़ा तो ये 2-4 शब्द बोल पाएगा, पर बहुत तकलीफ होगी तुम्हारे पिता को। तो बोले कोई बात नहीं, हमको तो बक्सा का पता लगवाना है कि बक्सा कहाँ है, तो तुम पिला दो काढ़ा। बोले 5,000 रुपये लेंगे उसके। कोई बात नहीं, बोले देंगे। वो काढ़ा उनको पिला दिया गया। उस मरते हुए मारवाड़ी ने जब काढ़ा पी लिया और 2-4 शब्द जब बोलने की ताकत आई, तो उसने क्या बोला आपको पता है? अरे सब यहां खड़े हो, वो बकरा झाड़ू चबा रहा है। ये बब्बा झा वो बकरी झाड़ू खा रही है। ये है पैसे की पकड़ भारत में, हिंदुस्तान में। जब आप विदेश जाएंगे और जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे मेरे कॉन्स्टिपेशन है, मेरे को कब्जियत है, तो डॉक्टर पहले कहेगा यू आर इंडियन। तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको ये बात कि किसी के हृदय में जब तक ध्यान का फूल नहीं खिलेगा और किसी के हृदय में जब तक करुणा नहीं आएगी, उससे ये आयोजन नहीं हो सकता। वो आपके लिए अपना धन बहा नहीं सकता, आपके लिए अपनी छाती खोल नहीं सकता, आपके लिए दान दे नहीं सकता, आपके ऊपर करुणा उसकी आ नहीं सकती। इसलिए ध्यान का मूल है दान। इसको याद रखिए। अगर आप के अंदर अगर ध्यान आया है, पैदा हुआ है, तो आपको जरूर करुणा पैदा होगी कि मैं ओशो के काम को विस्तार दूं। ओशो के काम को, जो ओशो ने कहा कि मेरा हर सन्यासी मेरा प्रतिनिधि है और इस काम को आगे लेके जाए। तो हम अगर स्वभाव जी नहीं होते तो मैं भी नहीं होता, आप भी नहीं होते, और न ये शिविर होता। तो पहला वंदन तो ओशो को कि ओशो ने ये पूरा का पूरा लीला रची, और दूसरा वंदन है स्वामी आनंद स्वभाव जी को, और तीसरा वंदन है आप सबको कि आप सब आए। अगर आप सब भी नहीं आते तो भी इस कुंभ की गरिमा नहीं होती, है ना। Thank you.
चिड़ाई ने मेरे तो बनाए रे बंदा यही छोड़ जाएगा यही छोड़ जाएगा 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। अच्छा जहांगीर से आई, छत्तीसगढ़ से आई। अच्छा, पापा मम्मी डांटते हैं? सही से बोला, कोई नहीं बोलेगा, ये तो मजाक है खाली। रोती हूँ। और क्या करती है? गुस्सा आता है तो क्या करती है? बस उसको बता उपाय को। गुस्सा आता है तो जिसके ऊपर गुस्सा आता है उसके ऊपर निकालती हूँ उस गुस्से को, ये बात सही। और उसके बाद फिर पछताती भी हूँ। ठीक कह दिया इसने। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। तेरा नाम बोल जा। मेरा जयंती महला और सन्यास का नाम है प्रेम चेतना। ठीक है। इस युग के एक संबुद्ध सद्गुरु हैं, जैसे भगवान शिव हुए, भगवान कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, शंकराचार्य हुए। उसी उच्च कोटि के चेतना के इस युग में अवतरित हुए एक सद्गुरु हैं। उसो का संदेश है प्रेम और ध्यान। अंदर ध्यान हो और संसार में प्रेम हो, ये 2 संदेश है उसको। हाँ, ये ओशो कुंभ का जो आयोजन किया गया है, ध्यान पहले सामूहिक नहीं था। ओशो के पहले आप देखिएगा ध्यान सामूहिक नहीं था, ध्यान अकेले। तो ओशो ने कहा कि जब अकेले में आप ध्यान करते हैं तो आप गति नहीं कर पाते। जो धर्मों ने सामूहिक प्रार्थना विकसित करी, जैसे इस्लाम ने सामूहिक प्रार्थना विकसित करी, कौमों ने सामूहिक प्रार्थना को बल दिया, और जैनियों ने और हिंदुओं ने सामूहिक प्रार्थना को नेग्लेक्ट किया। उन्होंने कहा ध्यान अकेले में करने की चीज है। तो उनकी देखिए संख्या पूरे विश्व में भी सबसे ज्यादा है ना? सबसे ज्यादा ईसाई हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके मुसलमान आते हैं, और फिर कहीं जाके तीसरे नंबर पे हिंदू का, बौद्ध और हिंदुओं का आता है। तो ओशो ने एक सामूहिक दिशा में सारे लोग जा रहे हैं। तो ओशो कुंभ का अर्थ है कि समूह में साधना करके हम अपनी गति को बढ़ाएं। जब जैसे कोई ब्रिगेडियर होता है, उसके पास 20,000 कर्नल के पास लोग होते हैं, तो जब वो कोई पुल से गुजरता है तो वो लोग भी खूब गति करेंगे। और ये आयोजन स्वामी आनंद सभाव जी यहाँ पे कर रहे हैं। देना चाहता हूँ कि केवल संसार में मत भाग जाएं और केवल साधुओं के भी मत बैठ जाएं घर में, है ना? कि साधुओं के बैठ गए, हमको कुछ करना ही नहीं है, हमको तो राम राम जपना है। ये दिन अब गए, सन्यास का दिन गया। जो पुराना सन्यास था कि सब कुछ छोड़ के चले जाना है, जंगल में रहना है, वो आज गया। अब तो बैलेंस बनाइए, नए युग के गुरु हैं वो सो। अब बैलेंस बनाइए, संसार में भी रहिए, खूब कमाइए, खूब बढ़िया घर बनाइए, गाड़ी खरीदिए, जो आपको करना है। संसार की सभी सुविधाओं का उपयोग करिए और अपने केंद्र में भी लौटने के लिए ओशो के पास आइए और अपने केंद्र में भी आना और बैठना सीखिए। मतलब बैलेंस बनाना है बस। संसार में भी नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। आप पत्रकारिता करते हैं, अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से करिए, पर आपको जब अपने घर आते हैं तो आपको शांत होना भी सीखना पड़ेगा। बस ये बैलेंस सिखाते हैं ओशो, संतुलन सिखाते हैं। आपके जीवन, आप जीवन जैसा जी रहे हैं वैसा तो जी रहे हैं, बस थोड़ा बैलेंस आ जाए आपके जीवन में, आप गति भी करें संसार में और केंद्र में वापस लौटना है। दिमाग की है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होंगे। किसी का दिमाग बिल्कुल 1 GB का काम करता होगा स्पीड, किसी का 2 GB का स्पीड होगा, किसी का दिमाग का 3 GB का स्पीड होगा, किसी का 4 GB का होगा। अब तो 5 GB लॉन्च हो गया। किसी का दिमाग 5 GB के स्पीड से चलता होगा। और जापान अभी 7 GB चलाता है, 7 GB है ना, 7G स्पीड को बोलते हैं इंटरनेट स्पीड को। तो जापान अभी 7G का इस्तेमाल करता है। तो वहाँ पे मतलब सोचने की गति, जैसे कि आपको मोबाइल समझिए, आपको मोबाइल जितना हाईटेक है उतना तेज गति से खोलेगा, इंटरनेट जितना स्पीड मिलता है। तो यहाँ वैसे ही लोग हैं, कुछ 1 GB वाले हैं और कुछ 7 GB वाले हैं, माने सभी प्रकार के लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 GB तक। तो उतना तेज आपका दिमाग चलता है, दिन भर जिनका विचार चलते रहता है उनको बहुत तेज बोलना पड़ेगा। इस टेक्निक को ठीक समझिए, उनको अपने दिमाग की गति से 3 गुना तेज, कि आपका दिमाग बीच में आ ही नहीं पाए, बोल ही नहीं पाए। एकदम बोलना है तो आपको रुकना ही नहीं है, आपको बस सांस
नाक लेता रहेगा और मुंह बोलता रहेगा। बस बैठ के कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, गुणान बाटी करके कर सकते हैं, जैसा आपका मन है। हाथ पांव सब फेंक के करिएगा, है ना। ऐसे बुद्ध के जैसे बैठना नहीं है एकदम। जब इसके बाद बैठे हम बुद्ध के जैसे। ये ध्यान की तैयारी है, अगला चरण ध्यान का होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1 2 तूफान खड़ा देखिए, मौन मत बैठे कोई भी, बहुत लोग मौन बैठे, पीटी को लगाइए, इतने लोग मौन बैठे। अगर आप मौन बैठेंगे तो जो सब लोग अपना कचरा फेंक रहे हैं उसको आप लेके जाएंगे और यहाँ से अशांत लौटेंगे। आप इसको जान लीजिए, या तो पागल खाने में पागल हो जाइए, लात भूसा ताली मुक्का सब मिला हुआ है आपको। मारिए, रोकिए, किसी ने आपका पैसा नहीं दिया, कौन पार्टनर गड़बड़ कर गया, कैसे करिए, मुंह चलाइए, मुंह वाह वाह भीषण। पूरी तरह पागल हो जाइए, कंठ संग बोली लगाइए, लात भूसे सब चलाइए, चिल्लाना चिल्लाइए। जबान चलती रहे, हाथ पाँव जबान सब चलती रहे। हाथ मत खोलिए, सर्कस में हो रहा है। जैसा भी आप दो दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। रेस्ट का है तो मैं बता देती हूँ कंपन कैसे करना है। शरीर को ऐसे खुला रखेंगे और एड़ी से लेके पूरे शरीर को ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, हाथ को नहीं हिलाना है, ऐसे शरीर को हिलाना, पूरा शरीर अपने से हिलेगा। घुटनों को थोड़ा लूज रखेंगे। जब आप धीरे धीरे म्यूजिक के साथ बढ़ाते जाएंगे तो आपकी गति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और हाथ गर्दन अपने आप। तो हम इसको ऐसे करके नहीं करेंगे,
वस्त्रों का अपना एक विधान है, बहुत इसके डिटेल हो जाएगी, मैं बात करूंगा। वस्त्र जो है वो जीवन का प्रतीक है। अगर आप 7 बोतल में पानी रखें तो जो गैरिक लाल बोतल में आप पानी रखेंगे वो सबसे आखिरी में सड़ेगा। सबसे उसमें आदमी जो इस दुनिया की जितनी भी ऊर्जाएं आपकी तरफ आ रही हैं, फोर्सेस, ज़्यादातर आपकी तरफ फोर्सेस आती हैं काम की, क्रोध की, पद की, धन की, ये फोर्सेस हैं जो आपकी तरफ आती हैं। तो वो जो मैरून वस्त्र है वो सारी फोर्सेस को रोकता है। और ये जो सफ़ेद वस्त्र है जब सब कुछ सोख लेता है तो कोई कलर बनता है तो वाइट बनता है, जिस पे कोई कलर काम ही नहीं करता, कोई तरंगे काम ही नहीं करती।
पद का मरते दम तक पीछा करता है। मुरारजी भाई देसाई को पूछो, 82 साल होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अनुभव करें, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जैसे शरीर में कोई प्राण ही नहीं। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर बिल्कुल कम है। ये सेशन हमारा पूरा होता है। अगर आपको बैठने का भाव है बैठिए, और जाने का भाव है तो जा सकते हैं। कल सुबह मिलेंगे राइट टाइम 6:30।